अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति चुनाव में अप्रत्याशित जीत के साथ ही वैश्विक राजनीति में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। जर्मनी ने अपनी ओर से रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की पहल करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीधा संवाद किया है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने पुतिन को फोन कर न केवल युद्ध रोकने की अपील की, बल्कि आपसी मतभेदों को दूर कर कूटनीतिक समाधान निकालने पर भी जोर दिया है। कथित तौर पर लगभग 1 घंटे तक चली ये बातचीत यूक्रेन युद्ध के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित थी। ये वार्ता फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार किसी नाटो सदस्य देश और रूस के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी से जर्मनी और रूस के बीच रिश्तों में जमी बर्फ पिघल सकती है। फिलहाल सवाल ये है कि आखिर चांसलर शोल्ज ने पुतिन को क्यों मिलाया फोन? क्या जर्मनी की अकड़ टूट गई है? क्या रूस के सामने हनक दिखाने वाला जर्मनी घुटनों पर आ गया है? दरअसल 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद जर्मनी उन कुछ यूरोपीय देशों में शामिल था जिसने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जमकर जहर उगला था और उसने रूस के साथ महत्वपूर्ण नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के काम को भी बंद कर दिया था, जिसे बाद में उड़ा दिया गया। हालांकि इसे किसने उड़ाया इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के 2 सालों के बाद अब लगता है कि जर्मनी की अकड़ टूट गई है और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2 वर्षों में पहली बार फोन मिलाया है। जर्मनी की पहल पर दिसंबर 2022 के बाद पहली बार राष्ट्रपति पुतिन और चांसलर ओलाफ शोल्ज के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई है। इस दौरान यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा हुई। पुतिन ने कहा कि मौजूदा संकट नाटो की लंबे समय से चली आ रही आक्रामक नीति का परिणाम है। इसका मकसद यूक्रेन पर रूस विरोधी पुल बनाना है। ये सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे हितों की अनदेखी करना और रूस के नागरिकों के अधिकारों को कुचलने जैसा है। इसके साथ ही रूस यूक्रेन संघर्ष के राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान की संभावनाओं को लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस ने कभी इनकार नहीं किया है। रूस के प्रस्ताव के बारे में सब जानते हैं। संभावित समझौतों में सुरक्षा के क्षेत्र में रूस के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। रूस ने हमेशा ऊर्जा क्षेत्र में अपनी संधि का पालन किया है। अगर जर्मनी की इसमें रुचि है तो वो लाभकारी सहयोग के लिए तैयार है। इस दौरान मिडिल ईस्ट के हालातों पर भी चर्चा हुई। पुतिन ने क्षेत्र में संकट को कम करने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए रूस द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद इस बात पर सहमति हुई कि बातचीत के बाद नेताओं के सहयोगी संपर्क में रहेंगे। आपको बता दें कि ये बातचीत उस वक्त हुई है जब अमेरिका में बाइडेन प्रशासन की विदाई हो गई है और जनवरी में ट्रंप प्रशासन सत्ता संभालने वाला है। ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन युद्ध खत्म करने के संदेश दे दिए हैं और माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे से रूसी अधिकारियों के साथ ट्रंप प्रशासन ने बातचीत भी शुरू कर दी है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने का होगा। उन्होंने युद्ध में लोगों के मारे जाने पर दुख भी जताया है। ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार पश्चिम एशिया में भी शांति स्थापित कराने के लिए कार्य करेगी। ये बात निर्वाचित राष्ट्रपति ने मारे-लागो में आयोजित अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट की बैठक में कही। 5 नवंबर का चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने पहली बार नीतिगत मामले पर लोगों के सामने ये बयान दिया है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल आ चुका है। जर्मनी और रूस के बीच हुई बातचीत से लगता है कि आने वाले समय में कई यूरोपीय देश रूस के साथ दोस्ती के लिए कदम बढ़ाएंगे। अमेरिका के पीछे हटते ही यूरोप के ज्यादातर देश अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रूस से सीधे संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे। मगर ये देखना बाकी है कि क्या इन बदलते समीकरणों में यूक्रेन का क्या स्थान होगा, क्योंकि जर्मनी की इस पहल से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की नाराज हैं। उनका कहना है कि ये कदम पुतिन को अलग थलग करने की सभी कोशिशों पर पानी फेर देगा। ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि अगर रूस को रियायतें दे दी गई तो पुतिन थोड़े समय के लिए शांत हो सकते हैं, लेकिन इन्हें भविष्य में और आक्रामक बना देगा। फिलहाल जर्मनी और रूस के बीच ये वार्ता एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है। जर्मन चांसलर का फोन कॉल पुतिन के लिए जीत की तरह है, क्योंकि जर्मनी G7 का सदस्य है और G7 सदस्य देशों ने रूस का बहिष्कार कर रखा है। ऐसे में माना जा सकता है कि पश्चिमी गठबंधन दरक सकता है, जो यूरोप के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसके साथ ही जर्मनी, जो अब तक नाटो की नीति का पालन करता रहा है, ट्रंप के बदलते अमेरिका की नीति को भांपते हुए खुद का रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये पहल यूरोप में शक्ति संतुलन को बदल सकती है। अगर अमेरिका पीछे हटता है और यूरोपीय देश रूस के साथ कूटनीति की राह अपनाते हैं तो ये यूक्रेन के लिए बड़ा झटका साबित होगा। ऐसे में ट्रंप की सत्ता में वापसी और जर्मनी की इस पहल के बाद सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन को अब पश्चिमी समर्थन पहले की तरह मिलेगा या नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।